बुद्ध और देवदत्त की कहानी बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मूल्यवान नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे और शुरू में एक करीबी शिष्य थे। हालांकि देवदत्त की महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के कारण उनके रास्ते अलग हो गए। देवदत्त को बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने संघ बौद्ध समुदाय के भीतर नेतृत्व की मांग की। उन्होंने बुद्ध की सत्ता को चुनौती देने और अनुयायी हासिल करने के लिए कई प्रयास किए। एक उल्लेखनीय घटना वह थी जब देवदत्त ने अधिक तपस्वी प्रथाओं का सुझाव दिया, जैसे कि अत्यधिक उपवास, जो बुद्ध की संयम की शिक्षाओं के विरुद्ध था। देवदत्त द्वारा उन्हें कमजोर करने के प्रयासों के बावजूद बुद्ध ने करुणा और धैर्य के साथ जवाब दिया। उन्होंने देवदत्त को सलाह देने की कोशिश की और उससे अपनी हानिकारक महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का आग्रह किया। हालांकि देवदत्त की ईर्ष्या और सत्ता की इच्छा बढ़ती रही। अंततः देवदत्त के कार्य ही उसके पतन का कारण बने। उसने बुद्ध को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे विफल हो गए। उसने बुद्ध को कुचलने के लिए एक चट्टान को पहाड़ी से नीचे लुढ़काया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। बुद्ध और देवदत्त की कहानी हमें ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और अहंकार की विनाशकारी प्रकृति के बारे में सिखाती है। विश्वासघात के बावजूद भी करुणा और अहिंसा के प्रति बुद्ध की अटूट प्रतिबद्धता नैतिक अखंडता और आंतरिक शांति के महत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि क्षमा और करुणा अंततः नकारात्मकता और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त